लोकसभा के चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी अपनी किन बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, ये हम प्रत्याशियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस शख्स के साथ हम मौजूद हैं वो बाराबंकी से गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे तनुज पुनिया जी हैं। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तनुज जी, कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का पूरा सपोर्ट है। पूरा ऐसा लग रहा है कि जनता ही चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। आप इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं, विधानसभा भी लड़े हैं, लोकसभा भी लड़े हैं। उन चुनाव में और इस चुनाव में कितना फासला, कितना अंतर देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले जब चुनाव होते थे तो कुछ एक समीकरण जो है वो नहीं बन पा रहा था। जैसे कहते हैं ना कि जातीय समीकरण बनाना है। लोकसभा लड़े थे तो गठबंधन समाजवादी और बहुजन समाज का था, तो एक समीकरण वहाँ भी बिगड़ गया। विधानसभा में पोलराइजेशन हो गया था। लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय जो है जो समीकरण है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। और दूसरी बात है, जितना वो कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी वाले पोलराइजेशन करने के, लेकिन जनता अब समझ चुकी है इनकी टैक्टिक, इनकी टेक्निक समझ चुकी है कि किस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं, विभाजनकारी जो इनकी नीतियाँ हैं। तो अब वो समझ गई है तो शांत बैठी है, कोई उनका बेट लेने को नहीं तैयार है। आपने जातीय समीकरणों का जिक्र किया, क्या चुनाव में मुद्दों से इतर जातीय समीकरण काम करते हैं? आप इस बात को मानते हैं? नहीं, देखिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। जाति समीकरण इनिशियली आपको ये होता है कि बूस्ट करता है, लेकिन बाद में फिर आपके मुद्दे ही रह जाते हैं एंड में क्योंकि लोग चाहते हैं आज कि हमारे मुद्दों की कोई बात करे, कोई महंगाई की बात करे, कोई बेरोज़गारी की बात करे। आज इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हमारे जितने युवा हैं, शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के भी, जो पढ़ा लिखा युवा है, डिग्री लेके घर बैठा है, तो वो तो खुल के कह रहा है कि भैया हम तो युवा हैं, हम तो आप ही को करेंगे, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में ये है कि हम आप नौकरी दोगे। ठीक है, हम तो खुला है, मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो ये एक मुद्दे की भी बात है। और ये सच बात है कि बीते 3-4 चुनाव में मुद्दे सारे ख़त्म हो गए थे, कोई मुद्दों के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन आज ये दिन वापस आए हैं जब लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, लोग हमारे किसान के बारे में बात कर रहे हैं। किसान खुद कह रहा है कि हम तो दे ही नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने हमें पिछले 10 साल से ट्रीट क्या किया जो है। किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है, उनको क्या उन चीज़ से आपको लगता है कि वो जो आपसे जिनकी बात हुई, क्या उनको उस बात से फ़ायदा नहीं? देखिए, कोई पैसे देगा तो ऑब्वियसली वो 6,000 रुपये का तो फ़ायदा है, लेकिन 6,000 रुपये में घर नहीं चल सकता। और मतलब कहा है कि किसी को मछली खिलाने से अच्छा उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो वो वही बात है। हमारे यहाँ जैसे पेपरमिंट की खेती होती है, कई साल से मांग है कि उसको, देखिए, पहले तो डिमांड ये थी कि पहले तो अच्छा रेट मिल जाता था पेपरमिंट के तेल का। भाई 1 लीटर का हमको 1500 से 2000-2100 तक मिल जाता था। लेकिन अब वो 1000-1100 के ऊपर गया ही नहीं है पिछले 7-8 साल से। तो अगर कारण इसका क्या लगता है? कारण अब जो भी हो, सरकार ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है। फिर रेट तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं किसी भी चीज़ के। लेकिन जो ये खेती बाड़ी किसानी से जुड़े जो लोग हैं, इनको अगर इतना लॉस होगा, 500-600 रुपये का लॉस पर लीटर अगर हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी रकम है उनके लिए। तो अगर इसको, कई बार डिमांड उठाई गई हैं, पिछले 10 साल में बहुत बार ये डिमांड उठाई गई है, चाहे सदन में हो और चाहे रोड पे हो। हम लोगों ने हर जगह ये डिमांड उठाई है कि इसको एमएसपी के अंतर्गत लाए, लेकिन कम से कम एक न्यूनतम तय कर दें कि इसके नीचे अगर जाए तो वो कम से कम सरकार प्रोक्योर करने का वादा करे, अपना उसका बैलेंस देने का वादा करे। और टैक्स भी डबल लग रहा है उसके ऊपर। भाई मंडी टैक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि कृषि है, और जीएसटी इसलिए लग रहा है क्योंकि गुड्स है। तो एक चीज़ हो सकती है ना, या तो गुड्स हो गए हैं या फिर आपके मंडी का कृषि के होंगे, तो डबल टैक्सेशन भी है इसके ऊपर। तो क्या इन चीज़ों को लेकर के आप बाराबंकी के लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि आप इन चीज़ों पर काम करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे मैनिफेस्टो में है। पहला पॉइंट ही ये है कि मेंथा यानी पेपरमेंट ऑयल को कृषि में सम्मिलित करा करके और समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाया जाएगा। तो ये लड़ाई तो लड़नी ही है। ये किसानों का बहुत बड़ा पॉइंट है। लगभग 70 से 80% किसान जो होगा वो पेपरमेंट करता है। 3 महीने की खेती होती है, तो वो करेगा ही करेगा। और पहले फ़ायदा भी होता था, लेकिन अब पिछले 7-8 साल से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मनोज भाई, अभी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं या जो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, आप अपोजिशन को कुल मिला करके कैसे देखते हैं अपने सामने? किसको लगता है, आपको टक्कर किससे है आपकी? देखिए, टक्कर तो
भारतीय जनता पार्टी से ही है और कैंडिडेट उसमें चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है बीजेपी का पूरा तंत्र, पूरा मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे फेस मोदी जी का है, कैंडिडेट का ज़्यादा पकड़ नहीं है। ये बात सच है कि वो विधायक रही हैं, कुछ लोग उनके भी हैं, इस मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कुछ लोग उनके साथ उस नाते भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक लोकसभा में, पूरी लोकसभा में एक टच होना चाहिए लोगों के साथ, वो एक रिलेशनशिप नहीं है क्षेत्र में। तो वो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है उनके लिए, पूरा हमारा आरएसएस और जितने भी इनके विंग्स होते हैं वो सारे उनके लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। रोज़ रैलियां होती हैं, कोई ना कोई बड़ा नेता आता है यहाँ पे बीजेपी का। पिछले एक हफ्ते से तो डेली आपके चुनाव पर कितना असर पड़ रहा है उनकी जो बड़ी रैलियां हो रही हैं आपके चुनाव, क्योंकि आपने कहा मुद्दों की बात हो रही है, क्या उन रैलियों से मुद्दों का कहीं कोई विकल्प है? हाँ, नहीं, कोई विकल्प नहीं है। जनता पहले से ही मन बना चुकी है। देखिए, हम लोग अभी से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2007 से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और लग करके 2019 के चुनाव हारने के बाद बैठे नहीं हैं, लगातार चलता रहा है। तो हम लोग को तो काम करना था, तो लगातार जनता के बीच में बने रहे और इसी बात का फ़ायदा आज मिल रहा है। तो जिसके यहाँ भी जाइए तो कहें आप लोग तो 2 बार हमारे घर आ चुके हैं, 3 बार घर आ चुके हैं। तो ये जो हमारा प्लस पॉजिटिव में जा रहा है, ये हमें बढ़त दे रहा है। मनोज भाई, जो बीजेपी के सिटिंग सांसद थे उनका पहले टिकट हुआ, फिर एक कथित वीडियो वायरल हुआ, फिर टिकट कटा, आप उस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो वीडियो है वो सही है गलत है ये तो जांच का विषय है। जो जांच एजेंसी होंगी वही तय करेंगी कि ये वही सही है गलत है। लेकिन जांच की रिपोर्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गुनहगार घोषित कर दिया। और मुद्दे की बात यह है कि जिसने वीडियो रिलीज़ किया ये उसकी मतलब मानसिकता देखिए, एक पूरा परिवार उन्होंने ख़राब कर दिया है। मतलब सबका घर की महिलाओं का निकलना बंद हो गया। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था? हाँ, मतलब वीडियो आप वायरल कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं कहीं, तो आपको पूरा सोचना चाहिए ना कि उनका परिवार पे क्या असर पड़ेगा और क्या असर मतलब पूरी जनता पे पड़ेगा, उनके लोगों पे जो असर पड़ेगा। तो वो पूरा एक प्रकरण है। लेकिन जो मुख्य बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया कि ये गुनहगार हैं टिकट काट के। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें स्वेच्छा से वापस किया है। स्वेच्छा से तो वापस करेंगे ही, वही वो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। तो उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कि ये एआई के माध्यम से बना है। तो एआई के माध्यम से बना है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही आपने उसको गुनहगार घोषित कर दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है चलिए अब दूसरे को दे दिया। तो तीसरी बार बदला है ये। 2014 में नया चेहरा था, 2019 में नया चेहरा था, अब 2024 में नया चेहरा दिया है। और आपको लगातार कांग्रेस आप पर विश्वास कर रही है? जी बिल्कुल, हम लोग लगातार बने हुए हैं ना क्षेत्र में, तो लोगों के बीच में है। तो जब लोगों के बीच में है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पार्टी भी ये देखती है और समाजवादी पार्टी ने भी यही देख के दिया है। आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी का साथ आना इस चुनाव में कितना आपके लिए असरदार दिख रहा है, कितना कामगार? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से 2014 में भी 19 में भी वोट बढ़ जाता था, वो अब बंटने का सवाल नहीं पैदा हो रहा है। अब लोग जितने हैं वो आके सीधे जुड़ रहे हैं। बेसिकली लोगों की एक मानसिकता होती है, ठीक है वो ये सोचते हैं कि अच्छे आदमी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन अगर इनको वोट दिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि समीकरण नहीं बन रहा है, वोट दिया तो वोट बर्बाद हो जाएगा, जीत नहीं पाएंगे क्योंकि एक समीकरण नहीं बन पाया है। लेकिन अब समीकरण भी है, मुद्दे भी हैं और जो है लोग भी साथ में हैं। कितना मार्जिन देख रहे हैं बाराबंकी? बाराबंकी मार्जिन कम से कम 1 लाख के ऊपर रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 में कितनी सीट है? उत्तर प्रदेश में देखिए हम लोग भारी रहेंगे, गठबंधन की तरफ लहर आ चुकी है। जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं पीछे, उसमें साफ साफ लग रहा है, जितने लोग वहाँ से बताते हैं, बातचीत होती है तो लोग बताते हैं कि नहीं इस बार जो है गठबंधन भारी पड़ रहा है ना। बाराबंकी की जनता से एक अपील जो आप हमारे माध्यम से करना चाहें? बाराबंकी की जनता से मेरी ये अपील है कि इस बार आप लोग धर्म और जाति की राजनीति छोड़ करके और हमारे मुद्दों पे, अपने मुद्दों पे बात करें। आप किसान की बात करें, उसके फसल की बात करें, आप युवा की बात करें, उसके रोज़गार की बात करें, आप महिलाओं की बात करें, उनकी सुरक्षा की बात करें, उनके आर्थिक स्थिति की बात करें।
मतलब अपने मुद्दों पे चुनाव को वापस लाइए और सवाल पूछिए, चाहे मुझसे सवाल पूछने हो मुझसे सवाल पूछिए, या विपक्षी से सवाल पूछने हैं उनसे सवाल पूछिए कि आपने पहले क्या किया है और आगे आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं। और जब ये सवाल से आप संतुष्ट हों तभी आप वोट दें। बिल्कुल, तो आप तनुज पुनिया को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जनता जो वोट देने जा रही है वो सबसे पहले सवाल करे, वो सवाल जो भी उनका जनप्रतिनिधि हो उससे वो सवाल करे और तब अपना जनप्रतिनिधि चुने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।